दोस्तों फाइनली सीटेट 2024 का ऑनलाइन पोर्टल शुरू हो चुका है। आज के इस वीडियो में आपको बताऊं कैसे आप इजीली फॉर्म को फिल कर सकते हैं बिना किसी गलती के। दोस्तों सीटेट जुलाई 2024 का आवेदन शुरू हो गए हैं। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है। पहले ध्यान से देख लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे फॉर्म को भरना है। जब आप यहाँ पे पोर्टल पे आएंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी इसके बारे में, कैसे आपको फॉर्म को भरना है, किस तरीके से पेमेंट होगी, जनरल ओबीसी के लिए कितनी फीस है। सारे यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने क्लियर करके यहाँ पे रखे हैं। सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर नीचे जाना है। सबसे नीचे आप जब जाएंगे यहाँ पर आपको आई हैव जो यहाँ पर टिक है इस पर टिक लगा देना और क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके यहाँ पे फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना कैंडिडेट नेम जो आपका नेम है वो डालना है, पिता का नाम डालना है, मदर नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालना है। इसके अलावा जेंडर आपको फिल करना है। यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप का ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों सभी के पास आधार कार्ड होता है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको यहाँ पर एनी अदर का जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करके आप आधार कार्ड का ऑप्शन डाल सकते हैं। नहीं तो आपके पास वोटर आईडी, पासपोर्ट जो भी आप आइडेंटिटी लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। और आधार कार्ड अगर लगाना है तो एनी अदर करके यहाँ पर आधार का नंबर आप यहाँ पे इजिली डाल सकते हैं और इसको इजिली यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी से दिक्कत आती है भरते समय तो कमेंट करके बता दीजिएगा, आपका हमेशा यहाँ पर रिप्लाई करा जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालने का ऑप्शन मिलेगा। देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से आपको देखना है। अगर आप गाँव से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कॉलम में विलेज लिखना है, उसके सेकंड कॉलम में पोस्ट और उसका लोकेलिटी में आपको थाना का नाम यहाँ पे लिखना है। अगर आप गाँव से हैं, अगर आप शहर से हैं तो आपको जो प्रीमाइसिस नंबर है, अगर आपका हाउस नंबर है वो आपका हाउस नंबर डालना है। सब लोकेलिटी ऑप्शन है, ऑप्शनल है, इसे डालने की कोई आवश्यकता नहीं। और लोकेलिटी में आप जो भी आपके यहाँ पर लोकल चीज़ है वो आप डाल सकते हैं। तो गांव और शहर वालों के लिए मैंने बताया, गांव वालों को बिल्कुल ऐसे डालना है विलेज, पोस्ट और थाना। उसके अलावा यहाँ पर जो आपकी कंट्री है इंडिया सेलेक्ट करेंगे, स्टेट जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करेंगे, वो पिन कोड जिस डिस्ट्रिक्ट का आपका पिन कोड है वो पिन कोड आपको डालना है। आपका ईमेल एड्रेस डालना है, उसको कंफर्म करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, उसको कंफर्म करना है। और यहाँ पे एक ऑप्शनल है एसटीडी कोड वगैरह, इसको आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। इसके अलावा परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन है। अगर आप उसी परमानेंट एड्रेस पर रहते हैं तो सेम एज परमानेंट एड्रेस कर दीजिएगा। अगर आप उस एड्रेस से कहीं और रहते हैं दूसरी जगह तो आपको यहाँ पर वो डिटेल्स आपको डालनी पड़ेंगी। अगर सेम में रहते हैं तो सेम डाल के यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको पासवर्ड बना लेना। पासवर्ड दोस्तों आपको याद रहे इस तरीके से पासवर्ड बनाना। आपको अपर केस में एक पासवर्ड, लोअर केस में यानी कि कैपिटल लेटर में एक, उसके बाद स्मॉल लेटर्स और एक नंबर और एक यहाँ पर एक स्पेशल कैरेक्टर आपका होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको पासवर्ड बना लेना है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपका पासवर्ड यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पर पासवर्ड बनाने के बाद उसको कंफर्म कर दीजिएगा। और सिक्योरिटी क्वेश्चंस में यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा विच इज़ योर फेवरेट बुक। जो भी आपकी फेवरेट बुक है उसका आंसर यहाँ पे लिख दीजिएगा। इस तरीके से आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। उसके बाद कैप्चर डाल के सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स केयरफुली भर चुकी हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सभी चीज़ों पे वेरीफाई कर देना है जो आपने यहाँ पर भरा है। तो सभी चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद आपको टिक करने के बाद यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन में कुछ एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पर ऑप्शन वो भी आपके लिए मिल जाएगा। तो हमें सबमिट एंड सेंड ओटीपी क्लिक करने के बाद येस पे क्लिक कर देना। तो ईजिली यहाँ पर आपके पास एक ओटीपी आएगा वन टाइम, वो आपको डालना है और यहाँ पर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे आपका रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है वो यहाँ पर कंप्लीटेड आपका हो चुका है। उसके बाद लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर ईमेल आईडी वेरीफाई करने का ऑप्शन मिलेगा। पहले आपको वेरीफाई करना है अपनी ईमेल आईडी को। उसके यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डाल के सिक्योरिटी पे डाल के सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको ओके कर देना और एक ओटीपी आपके ईमेल आईडी पे जाएगा। उसको आपको यहाँ पर ईमेल को ओटीपी जो है उसको वेरीफाई कर देना और क्लिक हियर टू गो हम पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई करने के बाद ये स्टेप करने के बाद आपको क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको फिर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। यहाँ पे इनकम्प्लीट आ रहा है तो पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आपको सारी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर डालनी है। नेशनलिटी आपको इंडियन, कैटेगरी जो भी कैटेगरी आपकी जनरल ओबीसी एससी एसटी वो कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो आपको वो सेलेक्ट करना है। अगर नहीं है तो आपको नो सेलेक्ट करना है सिंपली। ठीक है दोस्तों, अगर है तो वो डिसेबिलिटी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी होगी किस टाइप की डिसेबिलिटी है। तो सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी जा रही है। चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो। तो इसी तरीके से यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में आपको, अगर आप एम्प्लॉयमेंट कहीं करते हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट करना है, अगर नहीं करते तो नॉट एम्प्लॉयड। उसके बाद सिक्योरिटी पिन डालकर आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर। अप्लाइंग फॉर में आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ स्टेप्स आपको दिए गए हैं। सबसे पहले आपको इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही केयरफुली तरीके से आपको सारे फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पर कोई भी गलती ना होने पाए। ठीक है दोस्तों, अप्लाई फॉर करने के लिए सबसे पहले स्टेप पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको पेपर 1 यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। पेपर 2 जिस भी पेपर के लिए आपको अप्लाई करना है भाई वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। पेपर 1 पेपर 2 जो भी आपको भरना है यहाँ पे वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो मैं आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, पर जो आपको भरना है ना वो आप यहाँ पे भरेंगे। ठीक है भाई, यहाँ पे ये चीज़ आपको बहुत ही केयरफुली तरीके से भर लेनी है। बहुत भरना चाहते हैं तो बहुत भर सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है पेपर की, इंग्लिश हिंदी जो भी लैंग्वेज है, दोनों ही पेपर की लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लासेस 1 to 5 आपको वो क्वालिफिकेशन यहाँ पे डालनी पड़ेगी दोस्तों। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उसको सिलेक्ट के जो यहाँ पर कॉलम मिलता है ना, इसमें आपको अपनी जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। इस कॉलम में क्वालिफिकेशंस हैं, जो अगर आप क्वालिफिकेशन को मैट कर पाते हैं, अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशंस हैं, तो यहाँ पे आपको वही चीज़ यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है। आपको ये इस तरीके से सिलेक्ट करनी है। देखिए सबसे पहला ऑप्शन है, अगर आपने सीनियर सेकेंडरी कर रखी है एटलीस्ट 50% मार्क्स से, यानी कि और आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो ये आपकी पहली क्वालिफिकेशन। अगर आपने ये कर रखा है तो आप वहाँ नंबर 1 भरेंगे। अगर आपने सीनियर सेकेंडरी कर रखा है 45% से, 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और एनसीईटी से आपने यहाँ पर ये कर रखा है, तो वो भी ठीक है। अगर आपने सीनियर सेकेंडरी कर रखा है, आपने 50% मार्क्स से, और साथ में आपने 4 ईयर की बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन की है यानी BLED, तो वो भी आपका यहाँ पर एलिजिबल है। अगर आपने 4th क्वालिफिकेशन यानी सीनियर सेकेंडरी और 50% से कर रखा है, 2 ईयर का आपका डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में आपका है, तो भी आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, तो और इसमें इसके अलावा आपका BEd होना चाहिए NCTC अप्रूव्ड, मतलब जो इंस्टीट्यूट है उससे, और 6th पोस्ट ग्रेजुएट विद मिनिमम 55% मार्क्स, यानी कि BEd और MEd। फाइनल ईयर ऑफ 3 इंटीग्रेटेड BEd और MEd अगर आपके पास है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं दोस्तों। तो जो भी क्वालिफिकेशन इनमें से आपके पास है वो नंबर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सपोज कीजिए आपके पास 1 है तो आप 1 सेलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से आपको सेम यही काम करना है। सेकंड वाला जो ऑप्शन है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो क्लासेस 6 to 8, इसी तरीके से यहाँ पे बताया गया है जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन इनमें से है तो वो ही आपको वहाँ पे नंबर डालना है। तो इसी तरीके से हमें वो इन नंबर यहाँ पे जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास है वही आपको डालना है। डालने के बाद आपको सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर सेकंड यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए आपको मैथमेटिक्स एंड साइंस और सोशल साइंस का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इस वाले लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर लेंगे और आर्ट वाले यहाँ पर सोशल साइंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जाम, अगर आपने यहाँ पर DLED वगैरह या कोई डिप्लोमा कर रखा है तो वहाँ पर टिक करेंगे। अगर आपने डिग्री की हुई है तो आप यहाँ पर डिग्री सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने दोनों किए हैं तो दोनों ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो भी आपने इनमें से एक करा है, डिग्री या डिप्लोमा, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके अलावा दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। एक चीज़ और क्लियर कर दूँ दोस्तों, अगर आप पेपर 1 के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सेम आपको ये स्टेप करना है। लैंग्वेज डालनी, लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है और जो आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है वो आपको सिलेक्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ये अगर आप पेपर 1 ही सिलेक्ट करना चाहते हैं। अगर पेपर 2 करना चाहते हैं तो सेम यही स्टेप आपको फॉलो करना है। तो तीनों ही चीज़ में आपका यही स्टेप फॉलो होगा। पेपर 1 सेलेक्ट करना चाहते हैं पेपर 1 सेलेक्ट कर सकते हैं, पेपर 2 करना चाहते हैं पेपर 2 सेलेक्ट कर सकते हैं, और दोनों अगर करना चाहते हैं तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो सेम यही प्रोसीजर आपका इसमें होने वाला है। इसके अलावा कोई भी इसमें प्रोसीजर आपका नहीं होगा। तो ये काम करना है आपको। सिंपली ये करने के बाद आपको सिंपली कैप्चर जो है ग्रीन कलर का सिक्योरिटी पिन, वो डाल के आपको सेव एंड नेक्स्ट पे सिंपली क्लिक कर देना है दोस्तों। उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन की डिटेल डालनी है। अगर आपने डिग्री सेलेक्ट करोगे तो आपका यहाँ पर डिग्री का ऑप्शन आएगा। अगर आपने डिप्लोमा करा तो डिप्लोमा आएगा। पास स्टेटस में पास डालेंगे, कब आपने पास करा तो वो आपको डालना है। कोर्स आपका वो डालना है। बोर्ड जिस भी बोर्ड से आपने करा वो बोर्ड डालना है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही केयरफुली आपको सारी चीज़ें करनी है। भाई वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार। तो दोस्तों यहाँ पर सारी कॉलेज वगैरह डालने के बाद आप जैसे जो भी आपका कॉलेज है वो जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको रिजल्ट मोड का ऑप्शन मिलेगा। रिजल्ट मोड में आपका यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा आपको परसेंटेज और CGPA वगैरह जो भी आपको वहाँ पे था वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा परसेंटेज, तो हम परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे। तो टोटल मार्क्स आपको डालना, ऑप्टेंट कितने मार्क्स आपको मिले हैं, और आपका परसेंटेज में ऑलरेडी आ जाएगा। उसके बाद आपका इंस्टीट्यूट का पिन कोड, क्या पिन कोड आपका उसका है जहाँ पे से भी आपने करा है, तो वो पिन कोड आपको यहाँ पर डालना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डाल के फिर वही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये ग्रीन कलर का जो सिक्योरिटी कोड है वो आपको सिंपली ऐसे ही एज इट इज़ डालना होता है। तो वो डालने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा फोटोग्राफ और सिग्नेचर का। यहाँ पे आप देख लीजिए डॉक्यूमेंट फॉर्मेट JPG फॉर्मेट में आपको फोटो अपलोड करना है। मिनिमम 10 KB से 200 KB का आपका फोटो का साइज होना चाहिए और सिग्नेचर का 4 KB से 30 KB के बीच में। ध्यान रहे दोस्तों, लेटेस्ट फोटोग्राफ आपका होना चाहिए, बिल्कुल लेटेस्ट। तो लेटेस्ट फोटोग्राफ आपको डालना है। सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर अपलोड करने के बाद सिंपली आपका ये एक तरीके से आप फॉर्म के बिल्कुल लास्ट स्टेज पे पहुँच चुके हैं।
तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये काम करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन सिटी, दोनों ही काम करने के बाद आपको एग्जामिनेशन सिटी यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। कहाँ आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, किस सिटी में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर उसकी सारी जानकारी आ जाएगी, कितनी कैपेसिटी है, कितनी ऑक्यूपाइड है, तो A to Z इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद सिंपली आपको वही सिक्योरिटी पिन डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यही स्टेप आपको यहाँ पर फॉलो करते चलना है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर यही आपको चूज़ एग्जामिनेशन सिटी को बहुत ही केयरफुली आपको सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद वही जो आपको करना होता है सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है कैप्चा डाल के। जैसे आप वो कैप्चा डाल के फिल करेंगे, यहाँ पर एक रिव्यू का पेज आ जाएगा, आपको सारी जानकारी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी आपकी। बहुत ही ध्यान से सारी जानकारी पढ़ लीजिएगा और यहाँ पे सभी पे टिक कर दीजिएगा। जो भी आपके यहाँ पे है सभी पे यहाँ पर नीचे आगे आपको टिक कर देना है, पार्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड। सभी पे टिक करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है फाइनल सबमिशन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर येस सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको जो है पेमेंट के पेज पे यहाँ पर लेके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको योर ईमेल आईडी टू बी गेट वेरीफाइड, हमने ऑलरेडी वेरीफाई कर लिया था दोस्तों, पर आपका अगर नहीं है तो आपको पहले ईमेल वेरीफाई करना होगा। ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए सिंपली आपको मैंने बताया था वही यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको वेरीफाई ईमेल आईडी का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप इसको ईमेल वेरीफाई को कर सकते हैं। तो अगर आप पे भी यही ऑप्शन आता है तो पहले ईमेल को वेरीफाई कर लीजिएगा। ईमेल को वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन मिलता है, आप उसके बाद पेमेंट करके यहाँ पर फीस को पेमेंट कर सकते हैं।